उनके पूरे राज्य पुत्र, उनके जो 100 पुत्र थे और उनके जो पूरे राज्य थे वह सभी नष्ट हो गए थे। जब एक दिन तुंगध्वज राजा जो थे वह वन में पशुओं का शिकार किया करता था और वह शिकार करते करते उस जंगल में गया और उसी जंगल में जो पहले यादव जो थे वह उसी जंगल में सुंदर गैया चराने ले जाया करते थे और वही सभी यादव मिलकर के भगवान सत्यनारायण का सुंदर वहीं पर व्रत रखा था। अब उसी वट वृक्ष के नीचे जंगल पर सभी यादव मिलकर के भगवान श्री सत्यनारायण जी का सुंदर व्रत रखा था। तो राजा जो थे तुंगध्वज राजा जब शिकार करते करते उसी वट वृक्ष के नीचे गया और वट वृक्ष के नीचे जा करके जब वहीं पर भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का सुंदर व्रत होते हुए भी देख करके राजा तुंगध्वज जो थे अभिमानवश न तो भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया न तो भगवान की तरफ वह देखा। अब जब सभी यादव ग्वाल बाल जो थे भगवान सत्यनारायण का सुंदर पूजा किया और पूजा करने के पश्चात जब प्रसाद को लेकर के राजा तुंगध्वज के सामने रखा गया, अब वह राजा अभिमानवश भगवान श्री सत्यनारायण जी का प्रसाद को ठुकरा करके वहां से वह अपने घर को चला गया। जब अपने नगर को गया तो नगर में जाकर के देखा तो वहां उनके 100 पुत्र और पूरे राज्य नष्ट हुआ था। तो राजा तुंगध्वज को सारी बात याद आ गई कि मैंने तो भगवान सत्यनारायण को प्रणाम भी नहीं किया और अभिमानवश मैंने भगवान श्री सत्यनारायण जी का प्रसाद ठुकरा दिया। इसी कारण मेरा राज्य पुत्र सभी नष्ट हो गए हैं। अब वह राजा तुंगध्वज जो थे फिर से उसी जंगल में गया और सभी यादवों के साथ मिल करके सुंदर भगवान सत्यनारायण जी का सुंदर व्रत रखा, सुंदर पूजन किया और महाशोक आतुर होकर के राजा जो थे रोने लगा कि हे भगवान, हे दयानिधि, मुझसे जो अपराध हुआ है भगवान, मुझसे जो अपराध हुआ है उसे आप क्षमा कीजिए। इस प्रकार महाशोक आतुर होकर के राजा तुंगध्वज रोने लगा। अब फिर भगवान से क्षमा याचना किया। अब भगवान सत्यनारायण जो थे वह व्रत से प्रसन्न हो गए और उसको वरदान दिया। फिर राजा तुंगध्वज जो थे वह अपने नगर को चला गया। अब नगर में जब जाकर के देखा तो पहले के समान उनका नगर प्राप्त हुआ और जो उनके 100 पुत्र थे वे सभी प्राप्त हो गए और फिर सुंदर धन धान्य को प्राप्त होकर के जब वह भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह मोक्ष को प्राप्त किया और फिर दीर्घकाल तक सुंदर सुख भोग करके मरने पर वह स्वर्गलोक को चला गया। दुर्लभ व्रत को करेगा वह भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। जो निर्धन है वह धनी होंगे और जो बंधन में बंधा हुआ है वह बंधन से मुक्त होकर के निर्भय हो जाता है। जिनकी संतान नहीं है, जो संतानहीन है, उनको संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ को पूर्ण होकर के अंत में वैकुंठ धाम हो जाता है। और जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है उनके दूसरे जन्म का इतिहास खत्म। जो वृद्ध शताना नाम का जो ब्राह्मण रहा करता था
वह दूसरे जन्म में सुदामा नाम का ब्राह्मण होकर के वह जन्म लिया और मोक्ष को पाया। और जो उल्कामुख नाम का जो राजा था वह दूसरे जन्म में राजा दस, और जो साधु बन्य थे वह दूसरे जन्म में राजा मोरद। महाराज तुंगभद्र जो थे वह स्वयं होकर के भगवान से भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय।